हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी हिंदी का काव्य खंड से है चैप्टर 3 सवैया और कवित्त। ये दो अलग अलग कहना चाहिए बातें हैं, सवैया और कवित्त। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में सवैया, जिसे आप ध्यान से समझिए। ये जो है रचना जो है, ये काव्य रचना किसके द्वारा की गई है? देव द्वारा की गई है। तो देव जी का जन्म जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देव जी का जन्म कब हुआ था और इनके बारे में, इनकी रचनाएं, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कवैया जी कवित्त और सवैये में एक और जहाँ सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। तो पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप को वर्णन किया गया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है, और दूसरे कवित्त में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए दूध है, दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं सवैया। तो सवैया है आपका, पायन नूपुर मंजु बसे, कट किंकन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसी बनमाल सुहाई। तो हम इकट्ठा नहीं, थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर प्रस्तुत सवैया जो है, इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के सामंती वैभव को दर्शाने वाले रूप सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है, और उनमें उन्हें ब्रज दूल्हा के रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखिए, पायन नूपुर मंजु बजे से तात्पर्य है श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बज रही हैं। पायन नूपुर मंजु बसे, कटि किंकन के धुन की मधुराई। तो कमर में बंधी करधनी की ध्वनि भी अति मधुर है। नूपुर यानी समझते हैं आप लोग पायल, पायन यानी पैरों में, नूपुर यानी पायल, ठीक है। तो पायल बज रही है और करधनी बंधी हुई है कहाँ? कमर में। तो अति मधुर प्रतीत हो रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। और सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। पीले रंग के वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, और हृदय पर पहनी हुई बनमाला सुशोभित हो रही है। बनमाला ने फूलों से बनी हुई माला, ठीक है। अब देखें आप आगे, माथे किरीट बढ़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। तो बताया गया है, मस्तक पर मुकुट हैं, बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं। श्री कृष्ण का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है, जिस पर चांदनी रात की चंद्रिकाएं बिखर रही हैं। वे इस प्रकार सभी संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, ब्रज दूल्हा देव
सहाई, यानी ऐसे ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण कवि देव के सहायक बने रहें। ऐसा इसमें बताया गया, आपको कृष्ण भगवान के बारे में बताया है। अब देखिए आप कवित्त, पहले आपने देखा क्या सवैया, अब देखें आप कवित्त। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के। कवि ने बसंत का बालक रूप में मानवीकरण कर बसंत का जीवन चित्रण किया है। बसंत यानी बसंत ऋतु, बसंत रूपी शिशु के लिए पेड़ और उसकी डालियां पलना है। यानी जब कोई छोटा सा बालक रहता है तो उसके लिए पालना डाला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बसंत के लिए बताया गया है कि डाढ़ द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। तो जिस पर वृक्षों के नए नए पत्तों का बिछौना बिछा हुआ है, बसंत रूपी शिशु के लिए पेड़ और उसकी डालियां पालना है। ठीक है। सुमन झिंगोलिका सोहे तन छवि भारी दे, जिस पर वृक्षों ने नए नए पत्तों का बिछौना बिछा दिया है। तो यहाँ क्या है, सुमन सुसज्जित झिंगोला उसके शरीर पर सुशोभित हो रहा है। झिंगोला यानी कि झिंगोला कहना चाहिए, झिंगोला होता है झब्बेदार वस्त्र, जिसे हम कहते हैं छोटे बच्चों को पहनाते हैं कुर्ता जैसा, तो वो सुशोभित हो रहा है फूलों का। पवन झुलावे केकी करी बतरावे देव। अब देखिए आप लोग, शिशु बसंत के पालने को हवा झुला रही है। कौन झुला रही है? हवा झुला रही है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। मधुर और मयूर और तोता जो है बालक से बातें कर रहे हैं, और कोयल शिशु को हिला रही है और हाथ की ताली बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतारो रहे करे राई नौन, कमल कली रूपी नायिका अपने सिर को लताओं की साड़ी से ढके हुए पराग कणों को उड़ा रही है। ठीक है। कंज कली नायिका लतान सिर सारे दे, मदन महीप जू को बालक बसंतताई, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो मयूर, और आपने पहले देखा मोर और तोता बालक से बातें कर रहे हैं, कोयल शिशु को हिला रही है और हाथ की ताली बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है। कमल कली रूपी नायिका उस अपने सिर को लताओं की साड़ी से ढके हुए पराग कणों को उड़ा रही है। इससे ऐसा लगता है मानो राई नमक से बालक की नज़र उतार रही हो। ऐसा प्रतीत होता है, छोटे बालक की नज़र उतारते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमको आभास हो रहा है। राजा कामदेव के बालक बसंत को सवेरे सवेरे गुलाब जो है चुटकी बजाकर जगा रही है। जगा कौन रहा है? गुलाब से उन्हें जगा रही है। तो बसंत ऋतु के कहना चाहिए, बसंत को कामदेव के बालक बसंत जो है उसे बालक की शोभा इसमें बताई गई है, और उसका स्वागत किस तरीके से किया गया है इस कवित्व में आपको बताया गया है। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कवित्व जो है पहला कवित्व, इसके बाद एक दूसरा कवित्व है आपका, इसे भी आप ध्यान से पढ़िए। हटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, उदय दधि को सो अधिकाई उमगो अमंत। फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर,
उदधि दधि को सो अधिकाय उमगे आनंद। तो यहाँ पर आप देखिए, पूर्णिमा की रात्रि में छिटक रही चंद्रिका के बीच आकाश की सौंदर्य को देखकर कवि देव कल्पना करते हैं कि स्फटिक शिलाओं से संवार कर, स्फटिक आने कहना चाहिए श्वेत पारदर्शी पत्थर, सफेद रंग के पत्थर जो हैं, तो स्फटिक शिलाओं से संवार कर अमृत रूप आकाश मंदिर को निर्मित किया है। आकाश कैसे बना है ये आपको बताया गया है। बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखेव देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। इसे देखकर ऐसा लगता है कि दही का सागर उमंग से उमड़ता चला आ रहा है। इस मंदिर में भीतर तक कहीं दीवार दिखाई नहीं दे रही है, कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। आकाश मंदिर के संपूर्ण प्रांगण में ऐसा लग रहा है कि दूध का झाग सर्वत्र फैला हो। तो दूध को सो फैन फैलो आंगन हर सबंद, तारा की तरुणीता में ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति लियो मिलो मल्लिका को मकरंद। तो यहाँ देखिए, ऐसे सफ़ेद फर्श के मध्य तारा के समान युवती खड़ी झिलमिला रही है, जिसे मोतियों की चमक ज्योति मल्लिका के फूलों के रस से मिलकर प्रदीप्त हो उठी हो। तो ये आपको यहाँ पर इसकी तुलना की गई है। अब आप देखे होंगे, आरसी के अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका की प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इस तरह अंबर दर्पण की तरह निर्मल है, जिसमें उज्ज्वल चंद्रिका की चमक सुंदर लग रही है। उस निर्मल आकाश में चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब जैसा प्रतीत हो रहा है। यानी यहाँ उस प्रकृति वर्णन में उस जो चंद्रमा उज्ज्वल जो निर्मल आकाश जो है में चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और आप कोशिश करेंगे फिर समझने की, तो आपसे बनेगा। और इसके बाद आप लोग समझ कर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कवि ने ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है, उन्हें संसार रूपी मंदिर करीब क्यों कहा, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर जो कि आपका होमवर्क है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कवित्त दोनों कवित्त और सवैया समझ में आ गया होगा। और इसके पहले जो आपके 2 चैप्टर हो गए हैं उन्हें भी आप ध्यान से कर लीजिए सभी बच्चे।